गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक नए चैप्टर के साथ क्लास 11 आपका नया चैप्टर आज शुरू किया जाए। देखिए, आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम आज बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म देखिए कि कैसे लिखा रहता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर ऑफ फॉर्म a प्लस आई बी। क्या? a प्लस आई बी वेयर a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट। जो i के साथ रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा और उसके पहले वो होगा रियल पार्ट। इसमें दो पार्ट होते हैं। सपोज अगर आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन हमने दे दिया आई और 3 और इसमें हमने पूछा कि बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप बोल सकते हो कि रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट में 3 आई है। ठीक, याद रखिएगा। और इसको डिनोट करते हैं हम जेड से। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें अब एक आता है आई। आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? अब हम बात करेंगे पावर ऑफ आई। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आई क्यूब का जब वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो इसको दो पार्ट में करोगे। आप ऐसे लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। हम यहाँ पे कर सकते हैं -1 इंटू आई के लिए आई लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -i। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -i। इसी तरह से आई टू दी पावर 4 का फाइंड आउट करना हो इसको भी दो पार्ट में करिए, आई स्क्वायर और आई स्क्वायर। -1 इंटू -1 आएगा कितना? +1। ठीक, अगले आई टू दी पावर 5 करना हो तो कर लीजिए ऐसे, i4 और आई एक्चुअली पावर को ऐड करोगे ना आप, ये पावर ऐड हो जाएगा, 5 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी? आई टू दी पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 इंटू आई आएगा आंसर कितना? आई। ठीक है। अब अगर आपको आई टू दी पावर 6 करना है तो ये कर लीजिए 4 और यहाँ कर लीजिए 2। इसकी वैल्यू i4 की वैल्यू 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा -1। i7 निकालना हो तो i4 करिए और i का पावर यहाँ 3 करिए। i4 के लिए कितना हुआ? i4 1 और i3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ देखिए आपने निकाला है ना -i, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आएगा? -i। अगर मान लीजिए आपको आई टू दी पावर, एक ऐसा क्वेश्चन ले लीजिए कि आई टू दी पावर 100 इसका फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए 4 के टर्म में करिए, एक्चुअली इसका 1 होता है इसीलिए हम 4 बार बार कह रहे हैं। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 से। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो आप आई टू दी पावर 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1 टू दी पावर 25। आंसर कितना होगा? ये 1 हो गया। तो इस तरह से हम आई की। अच्छा, अब मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिख के रखा हुआ है कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे आई टू दी पावर -1 की। तो ऐसा लिखिए आप, ये इनवर्स है तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, ऊपर और नीचे रेशनलाइज जैसे करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर लो। आई का आई से मल्टीप्लाई 1 किया, आई इंटू 1 आई और नीचे हो गया आई स्क्वायर। अब आपके पास आई ऊपर और इसकी वैल्यू -1 लिख सकते हैं आप, -i। ठीक है। अब आई टू दी पावर -3 का कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखिए, नीचे लाइए आप 3 और कितना होता है आई टू दी पावर 3 की वैल्यू मैंने कितना बताया? -i बताया है ना। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए। ऊपर तो लिखेंगे आप कितना होगा?
एक बार आई लिख दीजिए और नीचे आई स्क्वायर कीजिए। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कितना आ जाएगा? सिर्फ आई हो गया। तो इस तरह से आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं ये मैंने बताया आपको। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस निकालेंगे, करेंगे। एक्सरसाइज पे आप आ जाइए। 5.1 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन लिखिए आप, आई, ये है आपका 1। एक्सरसाइज 5.1 के आप पहले क्वेश्चन पे आइए और मेरे साथ करिए आप लोग। मेरे से पहले आप लोग कर ले रहे हो, बहुत तेज हो गए हैं आप लोग भाई। चलिए 5i एक ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में आपका -3/5 और यहाँ लिखा हुआ है i। ठीक है, हमने ऐसे लिखा 5i इंटू -3/5 i। इसको कैंसिल कर दिया आपने तो -3 और यहाँ पर i इंटू आई कितना हुआ? आई स्क्वायर। वैल्यू कितनी होती है आई स्क्वायर की? पढ़ा ना आपने यहाँ पे कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना? 3। इसको समझ गए होंगे। चलिए अब आइए सेकेंड क्वेश्चन कर लिया जाए। आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आई टू द पावर है 9 और प्लस आई का पावर है 19। ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्या बताया मैंने कि आप 9 को कैसे लिखेंगे। यहाँ 4 लिख दिया आपने और ये 4 2 जा 8 हुआ और एक और चाहिए आपको। अब हो गया 9। चलिए और 19 के लिए क्या करेंगे आप? 4 लिखे, 4 4 जा 16 हो गया और कितने बचा हुआ है? 3। बगल में लिख लीजिए 16 और ये 3। 19 को ऐसे लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू 1 टू द पावर 4 नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू 1 और यहाँ है स्क्वायर और यहाँ है आई। फिर इसकी वैल्यू 1 टू द पावर 4, बगल में आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई। यहाँ सॉल्व करोगे आपको मिलेगा आई और यहाँ पे आया कितना? माइनस आई। आई माइनस आई कितना हो गया? 0। इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आप करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिए, आई टू द पावर -39। चलिए अब इसको कैसे किया जाएगा? ऐसा लिखा जाए, 4 लिख दूं, कितना होगा? 4 9 जा 36 हुआ और कितना बचा? 37 38 एंड 39। कितना बच गया? 3। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 कितना हुआ? 1 और यहाँ पे कितना है? -9 और इसकी वैल्यू कितनी है भाई? माइनस आई है। ठीक है, माइनस आई। एक बात और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इस क्वेश्चन को आप एक तरह से और कर सकते हो। पता है कैसे? बताऊं? देखिए कैसे करेंगे। मैं क्या बताना चाह रही थी कि आगे मैथमेटिकली आप बहुत ज़्यादा फंसेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको छोड़ो, आप ऐसे लिखो 1/i⁻39 हुआ। इतना तो समझ में आया। अब आप एक काम करिए, 1/i⁻39 को ऐसे कर लीजिए, ऊपर भी आई और नीचे भी। ठीक है, जैसे आप रेशनलाइज करते हैं, आई का 1 से मल्टीप्लाई किया आपने आई और नीचे हो जाएगा 40। अब आई को रहने दीजिए, 40 के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, बाहर 10। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, i/1 का पावर 10, इसका मतलब हो गया सिर्फ आई। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो आप ये सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसमें एक बात और कही गई है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द
each of the complex number given in exercise 1 to 10 in the form of a plus ib। अब a plus ib अगर इसको लिखना है इसके आंसर को तो आप कैसे लिखेंगे? 3 प्लस आई 0। इमेजिनरी पार्ट में तो कुछ आया नहीं है। यहाँ पर क्या है? अब इस क्वेश्चन को जब आप करना होगा तो इसमें कैसे करिएगा बताइए तो? क्या लिखेंगे आप हमें आंसर लिख करके बताइए कि इसके आंसर को आप कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास में लिखना हो 0 है तो 0 रियल भी है और यहाँ आई और 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। इस क्वेश्चन का आंसर में कैसे लिखेंगे? यहाँ तो आई आया मीन्स रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट में 1। इस तरह से इनके आपके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।